भानगढ़ फोर्ट। कि राजा साहब मैं तो जाऊंगा पर मेरी जान के साथ साथ पूरा शहर समाप्त हो जाएगा, ये तो बचेगा भी नहीं और दोबारा बनेगा भी नहीं। इधर भी है वो पुरानी दुकान है और इस साइड भी है वो पुरानी दुकान है। यही है वो भूतिया महल जिसकी कहानी, जिसकी स्टोरी इतनी फेमस है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। छुट्टी पर हम सभी घर आए हुए हैं। हम सभी का मतलब मैं, शोभित, रोहित, दीपक वगैरह। तो एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर ली है हमने, केवल एक दिन की। जाना है, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं आज भानगढ़, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट तो नहीं कहूँगा, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। रोहित जी तो भाई डर के मारे घर भी नहीं गए अभी अपने। ये डायरेक्ट जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे पता था मैं आगे से आऊंगा तो। भैया कितने घंटे से खड़े हो यहाँ, ये बताओ पहले तो। मैं बस दोस्तों के इंतजार में, बस वही 3.5 घंटे से। 3.5 घंटे से बंदा यहाँ खड़ा है चौराहे पे। डर, दहशत और माहौल देखो आप। घर नहीं गया ये इंसान, घर। आप सोचो क्या हाल होगा ये इसका। क्या सोच रहे हैं कि ये घर चले गए? मैंने बताया भैया घर नहीं गए। मैं तो यही सोचा तू घर चला गया होगा यार। फर्क पड़ता है ना, तैयार होना था, तैयार होकर मैं आ गया। तैयार होना था, ये बंदा 5:30 बजे का बैठा है यहाँ। मजबूर होना था। अब जिस इंसान का यहाँ से केवल मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर दूर घर है इसका, यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर, और ये इंसान अभी अपने घर नहीं गया। 2.5 घंटे से इस चौराहे पे खड़ा हुआ है, हमारा वेट कर रहा है। देखो, जैसा मैंने कहा कि मैं अपना कहने का जिम्मेदार हूँ, आपकी समझदारी का नहीं। क्या बात है। तो जैसा समझे जो समझे। क्या बात है, क्या बात। बस शोभित का इंतजार कर रहे हैं, शोभित तो आ जाए। पता नहीं कहाँ रह गया, फोन नहीं उठा रहा है यार। जल्दी से आए फिर चलो। सुनो ना, ये घर नहीं गए तो पहले आ गए, ये घर गया है। ये तो घर पे ही था। वही तो कह रहा हूँ, भी नहीं रहा था। तो आप समझ सकते हैं, व्यूअर्स के लिए आसानी होगी। क्यों कि क्यों नहीं गया ये इंसान घर। और जो गया है वो कहाँ है, वो फोन नहीं उठा रहा। अभी हम लोग रुके हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए, गुलशन ढाबा। यहाँ पे कुछ खाते हैं, नाश्ता, यहाँ पे कुछ खाएंगे, नाश्ता पानी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं भानगढ़ किले पे। अंदर से आपको दिखाते हैं द मोस्ट हॉन्टेड, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट इन इंडिया। यहाँ इसका टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पे पहले टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है। दीपा भाई टिकट कितने की है ये? 25 रुपीज पर पर्सन। यस, फॉर इंडियन। फॉर इंडियंस। $400। और फॉरेनर्स अभी मेरे वो हुए नहीं है सब्सक्राइबर। फ्यूचर में हो जाएंगे। ये देख रहे हो पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो टूट चुके हैं अब। ये आई थिंक यहाँ पहले मार्केट लगता था। और भानगढ़ की जो रियल स्टोरी है वो हमें आंटी जी सुनाएंगी, माता जी। उनके पास चलते हैं, स्टोरी सुनते हैं। बैठो। राजा भारमल था ना, तो यहाँ का राजा नहीं तो वो चित्तौड़गढ़ का राजा था। तो राजा भारमल कर महाराणा प्रताप से झगड़ा हुआ तो यहाँ आ गया। हाँ। तो ये राज था आगरे वाले अकबर का। अच्छा। तो अकबर से राज लिया था कि मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूँगा, ये राज मेरे को दे दो। राज लेके अपना टिकट लिए है ना, वहाँ से छोटे बड़े ये टूटे हैं ना, ये मार्केट है। इसका नाम है जोरी बाजार। जोरी बाजार। हाँ। और राजा भारमल का तो भगवान दास था, भगवान दास का मान सिंह माधो सिंह था। तो माधो सिंह की कितनी का नाम था रत्नावती। तो राजा साहब ने शहर बसाया, किला बनाया, और सबसे ऊपर वो पहरेदार चौकीदार का वो टावर बनवाया। पहाड़ पे देखो पूरा ऊपर। हाँ। अब राजा साहब का काम था, सुबह उठता था, उसमें चौकीदार बिठा दिया, तो ताश पत्ती खेलने हाथी घोड़ों पर बैठ के बाउंड्री से बाहर जाता था। उसने सोचा राजा रोज ही खेलने जाते हैं तो कुछ न कुछ तो रानी भी खेलती होगी। तो राजा ने तो बिठाया था चौकीदार।
अब वो निकला तंत्र विद्या वाला तांत्रिक, तो रानी के पास आने जाने लग गया। उसने सोचा ये राजा की पत्नी इतनी सुंदर है, ये कैसे मेरी होगी, कैसे मेरा बस में होगी, तो मैं राजा मारूं तो मैं राजा ही बन जाऊं। तो राजा तो मरेगा नहीं, और रानी इस बस में हो सकती है। मैं ऐसा तंत्र विद्या चलाऊंगा तो महारानी मेरा बस में हो जाएगी। तो उसकी नौकरानी रोज मार्केट आती थी, तो आगे आकर उसको समय का पता था, आगे भैया ऊपर आ जाओ ना, ठीक है। तो ऊपर ही आगे छुप गया पहले से। अब महल से नौकरानी आई, घूम फिर के सामान लिया, लौट के चली, तो आगे रास्ता में मिल गया। बोले क्या लाइए, उसने बोला कुछ नहीं, कि बता क्या लाइए, बता दिया। तो और सामानों में तो गड़बड़ी के नहीं, अब जिस सिर में डालने का इत्र था उसमें तंत्र विद्या करके ऐसा काला जादू किया, अब ये सिर में डालेगी महल पे सूदी पाड़ पाएगी। अब यहाँ से पहुंची नौकरानी महारानी के पास, तो महारानी उससे ज्यादा तंत्र विद्या जानती थी। अरे वो देखते ही थे था नहीं, बोला इसमें गड़बड़ी है, बता कौन मिला था। अब नौकर को डर बताया, बोलो कोई नहीं, कि बता कौन मिला था, कि महारानी आपके पास आता ना वही मिला था, कि इस सिर में तू डालेगी तेरे हो जाएगा, मैं डालूंगी मेरे हो जाएगा, इसमें तंत्र विद्या है। तो चल महल से 12वां पत्थर बताऊं, उस पर डाल दे, जो भी तंत्र विद्या होगी तेरे सामने पत्थर हो जाएगी। और वो पत्थर पर डाला, पत्थर वहां से उठ के उसकी साइड जाके गिर गया। उसने सोचा रानी तो कलाकार लगाई नहीं, तो उससे पहले रानी राजा को बता चुकी थी, वो भी देख रहा था भाई मेरा बिठाया चौकीदार डायरेक्ट कैसे मारूं, वो भी कोई सुराग मिले तभी मारूं। अब यहाँ से राजा साहब भी गुस्सा से सैनिक लेके ऊपर पहुंच गया। उसको पता था मेरे को मारने आया, वो दूर से ही बोल दिया कि राजा साहब मैं तो जाऊंगा, पर मेरी जान के साथ साथ पूरा शहर समाप्त हो जाएगा, ये तो बचेगा भी नहीं और दोबारा बनेगा भी नहीं। इसमें कुल देवी 4 मंदिर बचेगा, तो 2 तो जंगल में, मंगला रानी और केसरा रानी। अच्छा। और एक गेट आएगा, 3 गेट, उसके पास गोपीनाथ कृष्ण भगवान का मंदिर है, और एक कोने में शिव जी है। तो एक किरण अर्जुन की पिक्चर बनी थी ना, प्यार का बंधन का गाना, वो मंदिर गेट के पास। हाँ, अब यहाँ से राजा साहब जी ने उसको बोला, नौकरों को बोला ये इसको कुआं में डाल दो। हाँ। कुआं में डलवा के पत्थर डलवा दिया, पत्थर डलवा के राजा साहब नीचे आ गए। नीचे आकर नौकरों को बोल दिया भैया अपना ऊँट हाथी घोड़ा गधा सामान लगा लो, और जान बचानी हो तो फटाफट महल खाली कर लो। अब वहाँ से राजा साहब निकला था अपनी रानी बाल बच्चा दासी दरोगा नौकर चाकर लेके, तो वहीं से राजा साहब ने आवाज़ लगाई थी, भैया जान बचानी हो तो भग लो, भैया जान बचानी हो तो भग लो। किसी का कीन होता है, किसी का नहीं होता है, घबराने में आवाज़ भी कम पड़ जाती है। तो 3 घंटे से पहले निकल गया तो पूरा ही लोग बच गया। 3 घंटे बाद में बारिश और भूकंप साथ में आया था, तो पूरी शहर नगरी एक झटका से ही समाप्त होगी। तो इस मिट्टी में डूबे हुए है पूरा गाँव। हाँ, अब इसलिए इसको भूतिया हॉन्टेड बोलते हैं। हाँ। और इसमें जंगली सूर भी हैं, हिरन भी हैं। अच्छा। जेबरा सती वाले नहीं है? हाँ हाँ, जेबरा भी। और से देखिए भाई साहब, ये शेर नहीं है, बस बाकी सारे जानवर मिलते हैं पहाड़ियों में। इधर भी है वो पुरानी दुकान है, और इस साइड भी है वो पुरानी दुकान है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इवन यार, देखो जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं ऊपर। ये शॉप्स हुआ करती थी, जाके देखो। देखो ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ये रूम टाइप के हैं, छोटे छोटे रूम्स। ध्यान से आना भैया, सांप कीड़े ना हो। इसमें कहीं खजाना मिल जाए भाई, मजे आ जाएंगे। इसमें वाकई में यार खजाना कहीं गड़ा मिल जाए तो बल्ले ही बल्ले। इसकी जो स्टोरी है वो पूरी आपने माता जी ने सुनाई, अम्मा ने, वो आपने सुनी ली होगी। और ये बिल्कुल जेन्युइन और रियल स्टोरी है, इसमें मतलब कुछ भी फेक नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये वाला जो आप टेंपल देख रहे हो कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसमें करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी।
यहाँ पर एक कुंड भी है नहाने के लिए, कोई नहाना चाहे तो वो नहा सकता है इसमें। ये पानी इधर से आ रहा है, उधर कहीं से आ रहा होगा, ऊपर से पहाड़ों से आई थिंक, और वो ऐसे होते हुए आगे जा रहा है। सोमेश्वर मंदिर। मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर फोर्ट में। ये प्रॉपर फोर्ट है, इसका गेट हटा दिया है, इसका गेट हटा दिया है, गेट नहीं है अभी इसमें। इट्स रियली अमेजिंग है। कहाँ झाड़ियों में जा रहे हैं हम, और ये दीपक सबसे आगे चल रहा है, वो पहले भी आ चुका है। रोहित जी मेरे पीछे चलो यार, मैं बीच में चलता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। अगर पीछे से किसी ने अटैक किया तो तुम पे पहले अटैक करेगा। वैसे यहाँ आवाज़ तो आ रही है, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, बहुत सारे लोग हैं। मम्मी घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना तुम। वीडियो देख के कहो कहाँ घूम रहा था जंगल में। वाह, ये देखना क्या लग रहा है यार, अमेजिंग व्यू। ये यही पानी है जो नीचे जा रहा था। कैसे चलना है आगे? चल तो सकते हैं पर अब शूज गीले हो जाएंगे। इधर देख, इधर देख, पीछे देखा, पीछे देख लिया वो भाई, ये देखो चारों तरफ जंगल। देखा उसने सीधा? देखो ये अंतर होता है भाई। देखो अब इस रास्ते में चलना है। शूज उतार ले भैया अपने अपने। दुकान पे चलो आगे। अंदर पानी है यार, कह रहा है बहुत ज्यादा झरना है? ओ देखने का सीन है यार, तो देखो। सही बात है, ऐसा सीन बार बार थोड़ी मिलता और इतनी दूर से आए हैं। ये देखो, कहाँ से आए हो भाई आप? मथुरा। तो हम मथुरा से आ रहे हैं, मथुरा से। अरे छी छी, जो भी हटते हैं ना भाई, ये तो गहरा ही होता जा रहा है। आराम से आ जा रहे थे। देख तुम्हें पकड़ रखे भाई साहब, अबे बहुत गहरा होता जा रहा है। आराम से गहरा है। शूज गिरा दिए। नहीं ये हम कहाँ आ गए? ये देखो, Never say a child to ये देखो भाई, पैर डूबे हुए हमारे, मस्त पानी आ रहा है और हम अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज हो गया असली मैन वर्सेस वाइल्ड भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड है। आ जाओ, बहुत स्लिपरी भी है, ध्यान से आना। पीछे देखते रहेगा, पीछे देख। चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये देखो, पानी झाड़ियों से पता नहीं कहां से आ रहा है और ये बहते हुए ऐसे जा रहा है। क्या हो गया? अब तो पानी भी कम हो गया, सारा पानी वहीं से आ रहा था, अब तो पानी कम हो गया, सूख गया अब तो। पर जीन्स गीली हो गई मेरी। अरे जब आए हो तो फिर क्या डरना। दीपक तो भाग गया आगे। आ तो रहा हूँ, उसको तो आने दो, रोहित को, वो बेचारा पीछे रह जाएगा।
पैर देखो, बिल्कुल साफ पानी है, कितना क्लियर है, मैं दिखा पैर क्रिस्टल क्लियर। ये सब बैठे हैं आराम से। भाई, ये पेडिक्योर हो रहा है। मछली नहीं है तो पेडिक्योर हो भी जाता। ओ भाई, इससे अच्छा पेडिक्योर होता। खैर हाँ, पत्थरों में घिस लो, पेडिक्योर ही है आपका। नीचे नहा धो के अब आए हैं रानी के महल के लिए, वो देख कर आते हैं। और थोड़े जो हॉन्टेड प्लेस है वहाँ पे चलते हैं। हाँ, नहा धो के, क्यों नहाए नहीं क्या? भाई साहब तुम कैसे भूल गए? तुमने तो पूरे प्रकृति का फुल एंजॉय किसी ने किया तो वो दीपक ने किया। कुछ कहा तुमने? यस डेफिनेटली। मुझे नंगा होकर नहाने में बहुत मजा आता है प्रकृति के बीच में, क्योंकि तब आपके और प्रकृति के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होता। आप जैसे आए हो इस दुनिया में वैसे मौजूद होते हो उस समय प्रकृति के बीच, और प्रकृति आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है उस पोजीशन में, उस समय। बिल्कुल। ये नहीं नहाया बस, वरना तीनों नहाए थे। अच्छा, ये तो नहाया ही नहीं। हाँ, ये तो गए ही नहीं, पैर डाल के बैठा था ये तो बस। इसे लगा कोई आ जाएगा तो मैं भाग लूं। मैं इनको बताना, मैं इनको अच्छा फील होगा। उसी मेरी भी रास्ता है। एकदम से स्टीप चढ़ा गया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खड़ी है। ये देखो, बहुत खड़ी चढ़ाई। उफ, ये एंट्री गेट एंट्री गेट है। जाओ जाओ, जा तो सही, अंदर जा। खजाना है, खजाना। जाओ। जुग जाओ। स्टोर्स किए जाते थे। अंदर क्या था? कुछ नहीं, गोदाम स्टोरेज। अच्छा अच्छा। वो ये आ गया भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट में हमने अपने कदम रख दिए। वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। ओ भाई, यहाँ पे क्या है? शिवलिंग है? बना दे। अच्छा, वैसे ही बना दिए हैं लोगों ने। यहाँ से चलता ना, मेन रास्ते से चलो, पहले चलो। ये हॉन्टेड है कि नहीं? साउंड आ रही है चमगादड़ों की। चलो, ऊपर कहाँ से जाना है? ये यार अपने हर किले वगैरह पे हमें ये नाम क्यों देखने को मिलते हैं? सपना, बबली, ये कौन लिख के आता है इतने ऊंचे ऊंचे नाम? और क्या मिल रहा है इनको? बबली नाम लिखने से बबली उसकी हो गई। यही है वो भूतिया महल जिसकी कहानी, जिसकी स्टोरी इतनी फेमस है। यहाँ पे भूत आते हैं रात को, और ये इतना हॉन्टेड है कि ये रात को 6 बजे बंद हो जाता है। शाम को 6 बजे के बाद इसमें कोई एंट्री नहीं है। और यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि वो स्टोरी बिल्कुल रियल है। यहाँ पर एक अजीब टाइप की स्मेल आ रही है जो चमगादड़ या कबूतरों की बीट की है। नहीं रहना है किसमें? इन दरख्तों। तो निकल जाओ। आजाद करने वाला चाहिए। तो आप आजादी हो? नहीं हूँ। बिल्कुल, आपको किसी ने बांध के नहीं रखा। सुनो, मुझे आजाद कर दो। मैं यहाँ से सिर्फ झाँक सकता हूँ। एक मूवी बैठ करके है, आपको देखनी हो तो। इन्फेक्शन होता है उसमें। भाई एक नहीं, यहाँ बहुत सारी हैं। मैं पूरा घर में उनका आजा। ये देखो, इतनी सारी है चमगादड़। बहुत सारी चमगादड़ यार इसमें तो। देखिए, फ्लोर चेंज हुआ, पिलर चेंज हुआ, उसका आर्किटेक्चर, उसकी डिज़ाइन चेंज हुई। ये दर्शाता है कि यहाँ अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग शैली में काम करवाया। यानी यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है।
और सिर्फ ये किला नहीं, लगभग भारत के हर किले में यही देखने को मिलता है। हाँ मतलब कि कई राजाओं द्वारा संपूर्ण किया गया। ये किला वैसे बहुत जर्जर हालत में है, मतलब ऑलमोस्ट खराब, टूट ही चुका है। The reason being इसलिए क्योंकि this is one of the most haunted place in India, so they wanted to be like it. ओके, हाँ, अगर मरम्मत एंड ऑल तो लगेगा कैसे haunted? won't be like haunted. यूनिकनेस वो खत्म हो जाएगी, इसकी आइडेंटिटी जो है, जो इसका आधार है वो खराब हो जाएगा। इसलिए इसको रिपेयर नहीं किया जाता कोई भी। और ये पूरा देखो, आई थिंक ये रूम्स होंगे रानी वगैरह के या दासियों के, जिसके भी हो। इधर ये पूरे छोटे छोटे रूम बना रखे हैं चैम्बर टाइप के, पर ये पूरे खंडर हैं इस टाइम पर। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है यार। ये पहाड़ी, वो पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये अरावली हिल्स हैं। वो देख रहे हो सामने, वो है लाइट हाउस। उस टाइम पे, उस टाइम का, वहाँ से निगरानी रखी जाती थी नीचे की तरफ कि कौन आ रहा है, कहीं कोई आक्रमण करने तो नहीं बैठा। ये फोर्ट इतना सेफ है, देखो चारों तरफ से, एक तो तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ से कोई अटैक करेगा ही नहीं पहाड़ियों की तरफ से। अगर कोई इनकेस करता भी है तो वो वॉच टावर है वहाँ से, लाइट हाउस है, वहाँ से आप देख सकते हो कौन अटैक कर रहा है। बस ये सामने से ऊपर है, जो भी अटैक करेगा वो सामने से ही करेगा। तो सेफेस्ट है यार। क्या सोचा होगा लोगों ने, मतलब पुराने के लोग क्या दिमाग लगाते होंगे, इस हिसाब से वो अपने किलों का निर्माण करवाया करते थे। मेरे मोबाइल की बैटरी हो रही है एकदम लो, 10% पे आ चुकी है। थोड़ा बहुत और मैं ब्लॉग शूट कर लूँगा, जितना हो जाएगा फिर गाड़ी में आके मुझे चार्ज करना पड़ेगा, तभी शूट हो पाएगा। तो जितना जल्दी हो सके मैं इसको कवर करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। ये छोटे मोटे रूम, छोटे मोटे क्या होंगे, उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े रूम्स होंगे। खैर अब तो ओपन हो चुके हैं क्योंकि रूफ हट चुकी है इनकी, ऊपर से पूरा ओपन ही है ये। तो ये देखना पूरा खंडर यार, इसमें लोग मकान बना के चले गए हैं अपना। यहाँ मतलब भूतिया जगह पे भी मकान बना के लोग चले गए हैं। उनने भूतिया जगह भी नहीं छोड़ी, उनने कहीं नहीं, यहाँ भी मकान बना दो, क्या पता भूत उनकी सुनी ले। यहाँ माता रानी के साथ कुलदेवी का मंदिर है, और यहाँ पे देखो माता रानी का मंदिर भी है एक। पूजा होती है। बजरंगबली आए दर्शन के लिए माता रानी के। ये ऊपर का और पार्ट है जो हमने अभी कवर नहीं किया है। ऊपर देखने जाए ना जाए, हर किले में जो वनवास होता है सबसे खूबसूरत बना जाता है। दीपक जी ले आएंगे। चलो चलो दीपक जी। पूरी झाड़ी हो रखी है। अरे यार ये पूरा ये फिर उधर ही आ गया। वापस चलो वापस चलो। पीछे तो कुछ नहीं है ना, इसके अंदर है। अरे इसके अंदर कुछ तो नहीं है। यहाँ चलो, हाँ ये रास्ता जाता रहा है। अब हम टॉप पर आ गए। इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, इससे ऊपर केवल पहाड़ी है। और यहाँ से पूरा व्यू ये देख लो, क्या सेम ही दिख रहा है, कुछ अलग तो दिख नहीं रहा। ऐसे छत गिर चुके हैं, ये रूम्स हैं छोटे छोटे। और ये सब थक के बैठ गए। इतने बड़े कैसा लगा दीपक, इतना बड़ा दिख रहा है। बढ़िया दो है। मिनट। कैसा? बड़ा मेरे दादाजी का गाँव था। अब बैच चिपो यार, कैसा लग रहा है? गुड। एक्सपीरियंस बताओ। टू बी ऑनेस्ट, जो लास्ट टाइम मैं आया था हाँ उस समय और भी ज़्यादा गर्मी थी। आज भी है लेकिन उतनी नहीं है। बट यस, जो हम एक्सप्लोर करने गए अंदर, वाटर की जो ट्रेल थी उसको पकड़ते हुए, अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाए लास्ट तक। हाँ। बट ठीक है। और ये हाईएस्ट पॉइंट है इस किले का, तो यहाँ से अच्छा ही लग रहा है। और व्यूअर्स को आप दिखा सकते हो व्यू यहाँ का। वो तो उन्होंने देख लिया। यस रोहित जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बढ़िया एक्सपीरियंस, पूरा प्राकृतिक है यहाँ। वो जो बता रहे थे भाई ने ट्रेल वाला, वो सच में जंगल का कोर, जंगल के अंदर पानी की ट्रेल, वही साउंड। बिकॉज इन वही- राजस्थान यू वोंट फाइंड प्लेस लाइक दिस, मतलब इतना ज़्यादा घना कि आपके हाथों से, बॉडी से वो जंगल, वो जो प्लांट्स हैं, जो हाथ प्लांटेशंस से हैं, जो जितने भी वो सब आपको छू रहे हैं, छू रहे हैं। तो उसका अलग ही अनुभव है।
सही इसलिए बात लोग है। जाते हैं, मतलब एमपी, छत्तीसगढ़ या और जो डेंस फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, बट राजस्थान में यहाँ मिलना अपने आप में एक अलग अनुभव है। मुझे तो कुछ कट भी लग गए उन प्लांट्स की वजह से, क्योंकि वहाँ कुछ शार्प प्लांट्स भी थे जिनकी लीव्स बहुत शार्प थी। ओवर टू यू शोभित जी। हॉन्टेड है, पर भूतों के लिए, भूतों के हिसाब से नहीं है, पर फॉरेस्ट के हिसाब से डेंस, ये चीज़ें हॉन्टेड है। अच्छा, हाँ, ये फोर्ट जिस तरह से बताया गया कि भूतों का है, भूतों का है, वैसा कुछ नहीं है। तो जब भूत साथ चल रहे हैं तो फिर भूतों का क्या लगेगा। ओवरऑल यार मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसा कि दीपक भाई ने बताया कि स्पेशली वो वाटर की जो ट्रेल थी वो बहुत शानदार लगी। हम लोग जाने वाले थे आगे, एक कह रहे थे पॉन्ड टाइप का है, वहाँ पे जाने वाले थे। वहाँ कहा जाता है कि वो इतना क्लियर वाटर है वहाँ पे कि इवन आपको अंदर के जो पत्थर है वो मतलब बिल्कुल, हाँ, क्रिस्टल क्लियर जैसे कहा जाए, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, इस तरीके से हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यही वो हॉन्टेड प्लेस जहाँ रातों को भूत घूमते हैं। भूत और चुड़ैल, जहाँ लोगों का आना बना है। ये देखो राजस्थान में ये आज भी चलता है। थार है, ओपन थार है उसकी, और उस पर अंदर जितने हैं उतने ही ऊपर है, दिख रहे हैं। कल यार घर आते आते हमें बच गए थे करीब 10 सवा 10 के आसपास टाइम हो गया था। और एक तो क्या हाईवे पे इतना जाम, एक तो आज रक्षाबंधन है तो उसके लिए इतना ट्रैफिक पूरे हाईवे में हमें मिला है, पूछो मत। वो तो जैसे तैसे हम निकल कर आ गए। भानगढ़ का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा यार। और मुझे यार लिटरली फोर्ट में कोई नेगेटिव वाइब्स तो फील हुई नहीं, ऐसा लगा हो कि मुझे हॉन्टेड है, या एक पल के लिए भी मुझे थोड़ा सा डर लगा हो किसी भी पॉइंट पे आके, मुझे बिल्कुल डर लगा। नॉर्मल जो फोर्ट्स होते हैं उन्हीं की तरह वो कबूतर और बैट की स्मेल, चमगादड़ बहुत सारे थे, उसमें कबूतर भी तमाम थे, और सबने अपने नाम लिख रखे हैं हर फोर्ट की तरह पत्थरों पे। बस यही चीज़ है। मुझे लगता है वहाँ पे अगर कोई भूत होगा भी तो वो भी परेशान हो गया होगा इंसानों से। इंसानों का इतना आना जाना लगा था वहाँ पे, इतने सारे लोग थे यार, वो लग ही नहीं रहा था किसी भी एंगल से कि ये हॉन्टेड है। रात में भले ही हो जाता होगा, रात में मैं बताऊँ रात में क्यों हो जाता है, एक तो आसपास का पूरा जंगल एरिया है, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो है ही है, तो वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी रहते ही है, आवाज़ भी निकालते ही होंगे। आपको तो पता है तरह तरह के बर्ड्स होते हैं जो इतनी डेंजरस आवाज़ निकालते हैं, आपको लगे पता नहीं क्या है, तो मे बी इसकी वजह से वो हॉन्टेड हो सकता है। पर ओवरऑल एक बार तो घूमने जाना चाहिए इंसान को वहाँ पे, अच्छा है, बढ़िया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक दोस्तों के साथ मेरी ट्रिप हुई जो मैं चाहता था बहुत टाइम से। लास्ट ईयर ही हम गए थे सरिस्का टाइगर रिजर्व, उसके बाद ये एक करीब 1 साल होने को आ गया है। एक साल बाद हम लोगों की ये ट्रिप लगी है, तो मज़ा आ गया दोस्तों के साथ ट्रिप मार के। आई होप आप सभी को भी ये ट्रिप हमारी और ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।